जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा आपके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम लेकर के आता हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हों। हर ग्रह का परिवर्तन, हर ग्रह का एक एक मूवमेंट, हर ग्रह के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी हमेशा आपके साथ इस कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं और प्रतिदिन दोपहर को 12 बजे और रात्रि को 9 बजे भी आपके साथ आते हैं ताकि आप किसी भी छोटी से छोटी जानकारी से अपने आप को वंचित ना रख पाएं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको ज्योतिष की प्रत्येक सटीक जानकारी मिलती रहे, छोटा सा छोटा परिवर्तन आपको पता चलता रहे, प्रत्येक तिथि त्योहार के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, आपको धर्म के बारे में जानकारी मिलती रहे, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और कमेंट और शेयर सब कुछ करके रखना होगा। चलिए विलंब नहीं करेंगे और चर्चा करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के। आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी के पुत्र, जिनके बारे में वेद में कहा जाता है कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा भौमम प्रणमाम्यहम, जिनके बारे में कहा जाता है जिनकी बिजली जैसी शक्ति है, विद्युत कांति बिजली जैसी जिनके अंतर्गत चमक है, कुमारम शक्ति हस्तम चा, जो कुमार अवस्था के अंतर्गत है, जिनके अंदर शक्तियों का भंडार है, जिनको ग्रहों में पराक्रम का सबसे कारक ग्रह माना गया है, जिनके कारण हमारे शरीर में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनके कारण हमारे शरीर में हमें शक्ति प्राप्त होती है, जिनके कारण हमारे शरीर की जो एक एक अंग है उसको शक्ति प्राप्त होती है। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। कब होने जा रहा है? 17 मई को मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और परिवर्तन करेंगे, मीन राशि के अंतर्गत जाएंगे। कालचक्र की जो द्वादश राशि है, बृहस्पति के घर में मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अगर आखिर मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो क्या प्रभाव आपके जीवन के अंतर्गत लेकर के आएगा, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी दर्शक इसको सावधानी के साथ सुनेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से समाज के अंतर्गत बहुत सारी परिवर्तन लेकर के आता है। हमारे अंदर हम ऊर्जावान होंगे या हम शक्तिहीन होंगे। स्पेशली अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी की, जो हमारा पड़ोसी देश चीन है, वहां पर मंगल का प्रभुत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो हमारे उनके साथ संबंध कैसे होंगे, हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध किस प्रकार के रहेंगे, क्या आगजनी की दुर्घटनाएं होंगी, क्या गर्मी की परिस्थिति किस प्रकार की होगी, ये सब कुछ मंगल के अंतर्गत आता है, सब कुछ मंगल पर निर्भर करता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत मंगल को लेकर के हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। 17 मई को मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो परिवर्तन आखिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आएगा? मेष राशि के लिए स्पेशली बात करें, मेष राशि में आपके राशि स्वामी है मंगल, द्वादश भाव में जाकर के गोचर करने वाले हैं और द्वादश भाव के अंतर्गत मीन राशि में जाकर के गोचर करेंगे। साथ में खैर बृहस्पति का गोचर होगा। तो मीन राशि में जो मंगल का गोचर रहेगा वो आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा, हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, मानसिक अशांति होगी, हॉस्पिटल्स के बार बार आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, बेकार का खर्चा होगा, बाईं आंख के अंतर्गत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहने वाली है, मन अशांत रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए परिवर्तन बहुत शानदार रहने वाला है। विदेश यात्रा का संयोग निश्चित रूप से आपका बनता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे वृष राशि को लेकर के, जहां पर मंगल द्वादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के अंतर्गत जाकर के गोचर करने वाले हैं। मंगल वृष राशि के लिए 7th और 12th हाउस के स्वामी होकर के एकादश भाव में जाकर के गोचर करेंगे। 7वें भाव के स्वामी का एकादश भाव में गोचर करना, द्वादश भाव के स्वामी का एकादश भाव में जाकर के गोचर करना, स्पेशली मंगल का गोचर करना बहुत लाभप्रद है आपके लिए। एक तो जहां पर आपका धन कंपटीशन में अटका हुआ था, किसी कोर्ट कचहरी के मामले में धन अटका हुआ था या लड़ाई झगड़ा कहीं चल रहा था, वहां पर भूमि अटकी थी या कोई धन अटका हुआ था, कोई दिक्कत चल रही थी, जो लोग अड़ियल प्रकृति के थे कि मुझे आपका पैसा नहीं देना है, या जिनको आप बहुत फोर्स कर रहे थे वो आपका धन नहीं दे रहे थे, निश्चित रूप से वो आपका धन वापस करेंगे। लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल प्रेगनेंसी को भी नष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो एक सावधानी रखने वाला विषय है। बात करेंगे मिथुन राशि को लेकर के, जहां पर मंगल एकादश भाव के स्वामी बनते हैं मिथुन राशि के लिए और खष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। एकादश और खष्टम भाव के स्वामी होकर के और दशम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। दशमस्त जो मंगल का गोचर है, एक चीज बहुत सावधानी से कहता है, देखिए आपको ये जो समय आ रहा है इसके अंतर्गत आपको प्लानिंग करनी है, आपको अपने आप को तैयार करना है और अपने काम के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है। मंगल कहता है अगर आप आलस्य करोगे तो मैं आपको बिल्कुल नुकसान दूंगा, लेकिन अगर आप प्लानिंग करोगे तो मैं आपके हाथ में सफलता जरूर लगवाऊंगा। तो
तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जो मुझे दिख रहा है उसके अंतर्गत मंगल यहां पर आपको सफलता देने आ रहे हैं। सिर्फ आवश्यक है कि आप अपनी प्लानिंग करो, मेहनत करो, दिन रात एक करो, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो यहां पर मिथुन राशि के लिए मैं मंगल का परिवर्तन, एक अच्छा परिवर्तन देख पा रहा हूं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। कर्क राशि के लिए अगर हम बात करेंगे तो कर्क के लिए अगर मंगल के परिवर्तन को लेकर के बात करते हैं, पंचम भाव के स्वामी है मंगल, दशम भाव के स्वामी है मंगल, और गोचर कहां करने वाले हैं, 9th हाउस में जाकर के गोचर करने वाले हैं। पंचमेश का 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करना, दशमेश का 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करना निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन है। आपके कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है, संतान इत्यादि का संयोग बनने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है, धार्मिक यात्राओं का सुंदर सहयोग मिलने वाला है, मित्रों का सपोर्ट मिलने वाला है, प्रेम संबंध में भी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन बस धार्मिक उन्माद की तरफ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाइएगा। धार्मिक उन्माद की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो यहां पर सावधानी रहिएगा, धर्म रखिएगा, धर्म से आपका जो भरोसा है वो करीब करीब उठता हुआ नजर आएगा। तो ये कर्क राशि के लिए परिस्थितियां रहेंगी। सिंह के लिए अगर हम बात करेंगे, सिंह के लिए मंगल 9th हाउस के स्वामी माने जाते हैं और चतुर्थ भाव के, चौथे और नौवें भाव के स्वामी होकर के मंगल कहीं ना कहीं अष्टम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। चौथे भाव का और नौवें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाकर के गोचर करना प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के विवाद उत्पन्न करता है। एक्सीडेंट के जो दुर्घटनाएं इत्यादि हैं उसका संयोग बनाता है। माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होने वाली है। ट्रांसफर ऐसी जगह होगा जहां आप नहीं चाहते होंगे, भाग्य का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। स्पेशली स्त्रियों को गायनिक प्रॉब्लम देने का काम ये प्लैनेट निश्चित रूप से करेगा। मासिक धर्म इत्यादि से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो देने का प्रयास करेगा। बवासीर रोगियों के लिए ये सबसे खतरनाक संयोग माना जाएगा। खैर, इनका उपाय क्या हो सकता है उस पर आगे जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन इस प्रकार का संयोग आपके लिए रहेगा। जो दर्शक हमारे सिंह राशि के लिए हैं, कन्या राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए मंगल तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में आकर के गोचर करेंगे। ये संयोग कन्या राशि के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक तो पापग्रह, दूसरा अष्टमेश और तृतीयेश, और वो आकर के सप्तम भाव में गोचर करे। जीवन साथी से एक तो वैमनस्य उत्पन्न कराएगा, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कराएगा, गायनिक प्रॉब्लम, रोग इत्यादि देगा स्त्रियों में विशेष रूप से। उसके साथ साथ संबंधों को तोड़ने का प्रयास करेगा। जीवन साथी के एक्सीडेंट, दुर्घटना, चोट इत्यादि का भी संयोग बनाएगा। तो अगर मैं देखूं तो कन्या राशि के लिए यह संयोग मैं अच्छा नहीं कह सकता हूं। उपाय क्या है लास्ट में जरूर बताऊंगा, सावधान होकर कार्यक्रम को सुनिएगा। तुला राशि के अंतर्गत देखा जाए द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और गोचर इनका कहीं ना कहीं छठे भाव में रहने वाला है। 6th हाउस के अंतर्गत मंगल का गोचर एथलीट के लिए बड़ा लाभप्रद होता है। जो लोग खिलाड़ी इत्यादि हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। खेल इत्यादि में अच्छे सम्मान इत्यादि की प्राप्ति होती है। कंपटीशन में आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए द्वितीय भाव के स्वामी का और द्वितीय भाव के स्वामी का जाकर के छठे भाव में गोचर करना, सप्तम भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर करना, जीवन साथी के शरीर में आरोग्यता, जीवन साथी से वैमनस्य, धन का बेकार में नुकसान होना, धन का लड़ाई झगड़े इत्यादि में नुकसान होना, कोर्ट कचहरी में नुकसान होना, इस प्रकार के संयोग निश्चित रूप से तैयार करता है। उपाय पर बात करेंगे। वृश्चिक राशि की जो जातक जातिकां हैं, मंगल की खुद की राशि है और इसके स्वामी मंगल ही हैं। और मंगल कहां पर गोचर करते हुए दिख रहे हैं, इसके अंतर्गत पंचम भाव में राशि स्वामी जाकर के गोचर करेंगे। किसी के प्रति प्यार का इजहार जरूर करने वाले हैं आप या करने वाली हैं आप। आपका अट्रैक्शन किसी के प्रति निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है और उस अट्रैक्शन के साथ साथ अगर देखा जाए तो मित्रों को गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उनको ये मंगल संतान दिलाने का काम करने के लिए आ रहे हैं। विद्या अध्ययन में अच्छे से मन लगेगा। विद्या अध्ययन को लेकर के विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। पेट की कुछ समस्याओं से आपको ग्रसित रहना होगा। इस प्रकार का संयोग आपके लिए मंगल लेकर के आ रहे हैं। तो ये रहेगा वृश्चिक राशि के लिए। धनु के लिए जब बात करेंगे, धनु के लिए द्वादश भाव के स्वामी होकर के, पंचम भाव के स्वामी होकर के गोचर करते हुए दिख रहे हैं चौथे भाव के अंतर्गत। तो पंचमेश का चौथे भाव में गोचर करना, द्वादशेश का चौथे भाव में गोचर करना, एक तो आपके परिवर्तन का, स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा। माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें रहेंगी, मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, लेकिन भूमि की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, मकान की प्राप्ति, यदि मकान खरीद नहीं पा रहे थे, बेच नहीं पा रहे थे तो ये काम आपका समझ लीजिए मंगल पूरी तरह से कराने के लिए आ रहे हैं। क्रोध इत्यादि पर कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक होगा आपके लिए। मकर राशि के लिए अगर हम बात करें, चौथे भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और एकादश भाव के स्वामी मंगल होंगे, तृतीय भाव में गोचर करेंगे। बहुत अच्छा संयोग रहेगा। प्रादेशिक यात्रा,
भाग दौड़ अधिक कराएंगे लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट देंगे, भूमि वाहन इत्यादि का लाभ देंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए मंगल का जो परिवर्तन है वो निश्चित रूप से अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि के लिए जब बात करते हैं मंगल के परिवर्तन को लेकर के, क्योंकि कुंभ के लिए अगर मंगल को देखा जाए तो कुंभ के लिए मंगल जो स्वामी बनते हैं वो 9th हाउस के स्वामी कहीं ना कहीं कुंभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो मंगल बनते हैं, और उसके साथ मंगल तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, द्वितीय भाव में जाकर के गोचर करेंगे। आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपके शब्दों के अंदर ये क्रूरता देने का प्रयास करेंगे जिसके कारण लोगों से बनते हुए रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। तो शब्दों पर विशेष कंट्रोल रखें। घर में लड़ाई झगड़े का इत्यादि का संयोग बनता हुआ दिख रहा है, घर को कंट्रोल रखने का प्रयास करना होगा। बात करेंगे मीन राशि के लिए, आपके स्वभाव में सिर्फ लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करने वाले हैं। कहीं भी जाएंगे क्रोध उत्पन्न होगा, लोगों की बातें समझ नहीं आएगी, मन में झल्लाहट आएगी, मन में गुस्सा आएगा, और उसके कारण परिवार में भी लड़ाई होगी और बाहर भी लड़ाई होने का संयोग बनेगा। क्या करना चाहिए? एक तो केसर का टीका माथे पर जरूर लगाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, केसर का टीका माथे पर जरूर लगाना चाहिए। उसके साथ जो जितने भी दर्शकों के लिए ये खराब आए हैं उनको गायत्री मंत्र का रोज 108 बार जप जरूर करना चाहिए। अनंत मूल के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत फायदेमंद होगा, नेट पर सर्च करेंगे बहुत आसानी से मिल जाएगा। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत लाभप्रद होगा। इतने उपाय बता दिए हैं, जो आपको सरल न पड़े उसको कर लीजिए, मंगल के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा पाएंगे। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।